कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज सदैव आपके बुरे कार्यों को ही याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान ने कहा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक तो कमजोरियां ही रहेंगी। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर निंदन चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, इसलिए उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक
खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करने लगता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्य में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको पता चल जाए कि आपकी किसी की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है तो वहाँ से चुपचाप पीछे हट जाओ, क्योंकि प्रेम जुदाई तो बर्दाश्त कर लेता है पर बेइज्जती नहीं। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो आपसे प्रेम क्या करेगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज़रूरी है एक दूसरे का सम्मान। अपने आत्मसम्मान से ऊपर किसी भी चीज़ को मत रखो, क्योंकि इंसान किसी और चीज़ की कमी में तो जी लेता है, परंतु अपना आत्मसम्मान खोकर जीना मृत्यु से भी परे है। हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी मत करो, खुद को भी प्यार करो और खुश रहो, क्योंकि अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करेंगे, खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी क्या ही हमारा सम्मान करेगा। सबसे ज़्यादा दुखी बात अपनों का पराया हो जाना होता है। अपने आप को तैयार रखो, हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग झोपड़ी में भी खुशियाँ मनाते हैं, वरना महलों में भी लोगों को रोते देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत तब होती है जब कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले को धोखा दे देता है। अगर कुछ करना ही है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें ज़रूरत थी तुम्हारी, अब अगर ज़िंदगी भी बन जाओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। गाइस, अगर आपको कृष्णा जी की बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक बार राधे नाम 100 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर है। और जो राधे नाम जपते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं और उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। राधे राधे।